नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम फंडिंग पिप्स, फिनोटिव फंडिंग, स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर की 2 स्टेप फंडिंग मॉडल को कंपेयर करने वाले हैं। बट आगे जाने से पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस, जिससे हम आपके लिए बिना थके बिना रुके वीडियोस लाते रहें। इस कंपैरिजन में हमारा सबसे पहला फैक्टर होने वाला है ओरिजिन। सो फंडिंग पिप्स जो है वो यूएई दुबई बेस्ड कंपनी है। फिनोटिव फंडिंग जो है वो एक यूरोपियन बेस्ड प्रॉप फर्म है और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर जो है वो एक यूएस बेस्ड प्रॉप फर्म है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है प्रॉफिट टारगेट। सो इन फंडिंग टिप्स आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 8% का होगा और सेकंड प्रॉफिट टारगेट 5% का होगा। वेयर एज इन फिनोटिव फंडिंग आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 7.5% का होगा और सेकंड प्रॉफिट टारगेट 5% का होगा। और इन दी स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 7% का होगा और सेकंड प्रॉफिट टारगेट 5% का होगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डेली ड्रॉडाउन। सो फंडिंग पिप्स में आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि बैलेंस या फिर इक्विटी बेस्ड होगा। जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। फिनोटिव फंडिंग में भी आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। वेयर एज स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर में आपको 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि बैलेंस या इक्विटी बेस्ड है। जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सो फंडिंग टिप्स और फिनोटिव में आपको 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, जो कि फिक्स्ड या फिर स्टैटिक है। और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर में आपको 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि फिक्स्ड है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन। सो इन केस अगर आपको नहीं पता कि रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन हम क्यों देखते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन देखने से आपको ये पता चलता है कि कौन से प्रॉप फर्म का चैलेंज आपके लिए ईजी है। तो यहाँ पे फंडिंग पिप्स का रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.3। वहीं पे फिनोटिव का रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.25 और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर का रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.5। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे इजी चैलेंज है आपका फिनोटिव फंडिंग का, और उसके बाद उससे टफेस्ट चैलेंज है फंडिंग पिप्स का, और सबसे टफेस्ट चैलेंज है यहाँ पे स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर का। इनकेस अगर आपको नहीं पता कि रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये काफ़ी इजी है। आपको अपना पहला प्रॉफिट टारगेट और दूसरा प्रॉफिट टारगेट, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और उसको मैक्सिमम ड्रॉडाउन से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपका रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि होने वाला है अकाउंट टाइप। सो तीनों के तीनों प्रॉप फर्म्स आपको सिम्युलेटेड अकाउंट प्रोवाइड करवाएंगे। तीनों ही प्रॉप फर्म्स में आपको 1:100 का लीवरेज मिल जाएगा। तीनों ही प्रॉप फर्म्स में आपको मिलता है 0 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने चैलेंज फेज़ को एक सिंगल डे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जितना मर्जी टाइम भी ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है ब्रोकर एंड कमीशन। सो इन केस ऑफ फंडिंग पिप्स इनका ब्रोकर है ब्लैक बुल मार्केट्स, जिनका कमीशन है $3 पर लॉट। फिनोटिव फंडिंग का ब्रोकर है फिनोटिव मार्केट्स, जिनका कमीशन है $4 पर लॉट। और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर का ब्रोकर है 8 कैप, जिनका कमीशन है $6 पर लॉट। अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो फंडिंग पिप्स में आपको सिर्फ MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। फिनोटिव में भी आपको MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इन केस ऑफ स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर आप MT4 MT5 दोनों ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है प्रॉफिट स्प्लिट। सो फंडिंग पिप्स में इनिशियली आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। आफ्टर दैट स्केलिंग आप 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हैं। फिनोटिव फंडिंग में इनिशियली आपको 75% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, एंड आफ्टर दैट विद द स्केलिंग
आपको 95% तक का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और इन दी स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर इनिशियली आपको 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एंड आफ्टर दैट विद दी स्केलिंग आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है पे आउट मॉडल। सो इन फंडिंग टिप्स आपको आपका फर्स्ट पे आउट लाइव अकाउंट में ट्रेड प्लेस करने के 5 डेज़ के बाद मिलेगा एंड आफ्टर दैट आप अगेन 5 डेज़ के बाद पे आउट ले सकते हैं। फिनोटी फंडिंग में आप अपना फर्स्ट पे आउट कभी भी ले सकते हैं, बट आफ्टर दैट आपको वीकली पे आउट मिलेगा। इन दी स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर आप अपना फर्स्ट पे आउट अपने फर्स्ट ट्रेड के 12 डेज़ के बाद ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट अगेन 12 डेज़ के बाद अपना पे आउट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है न्यूज़ ट्रेडिंग। सो इन फंडिंग टिप्स आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, बट विद द कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि न्यूज़ आने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपकी कोई ओपन पोजीशन है न्यूज़ आने से पहले तो वो न्यूज़ के टाइम पे चलती रहेगी, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिनोटी फंडिंग में और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर में आपको न्यूज़ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बिंदास न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के अंदर। हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग। सो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने ट्रेड्स को, अपने पोजीशंस को ओवरनाइट, ओवर वीकेंड होल्ड रख सकें। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है स्टॉप लॉस रूल। सो फंडिंग टिप्स में ये मैंडेटरी है कि आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें हर एक ट्रेड में। 1-2 बार तो आपको ये माफ़ कर देंगे, पर अगर आपने ज़्यादा टाइम किया, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया विद इन 60 सेकेंड्स, तो आपके अकाउंट को ये टर्मिनेट कर देंगे। स्टॉप लॉस के लिए अपना फंडिंग टिप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फिनोटी की बात करें तो वहाँ पे भी मैंडेटरी है आपका स्टॉप लॉस। आपको 60 सेकंड्स के अंदर अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करना पड़ेगा। और अगर स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर की बात करें तो वहाँ पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे आप आराम से विदाउट स्टॉप लॉस भी काम कर सकते हैं। सो फॉर दिस वन आई वुड गिव अ थम्स अप टू द स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है मिनिमम विड्रॉ लिमिट। सो इन केस ऑफ फंडिंग टिप्स आपके पास मिनिमम 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप उस प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ फिनोटिव आपके पास मिनिमम $25 प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इन केस ऑफ स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर आपके अकाउंट में मिनिमम $118 $118 का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाके आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इससे कम होगा तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है लेयरिंग रूल। सो लेयरिंग रूल होता क्या है, तो चलिए बताता हूँ। सो लेयरिंग रूल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 पोजीशंस ओपन की हुई हैं, आपके तीन ट्रेड्स ओपन हैं, ठीक है, और वो तीनों के तीनों जो हैं लॉस में चल रहे हैं, मतलब कि वो ड्रॉ डाउन में चले हुए हैं। तो जब आपके 3 पोजीशन ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में चले हुए हैं तो आप कोई चौथा पोजीशन उसमें ऐड नहीं कर सकते, जिसे हम बोलते हैं लेयरिंग रूल, और साथ ही साथ इसे ग्रिड ट्रेडिंग भी कहा जाता है। सो इन फंडिंग टिप्स एंड स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर लेयरिंग रूल अप्लाई होता है, मतलब कि आप अपनी 4th पोजीशन ऐड नहीं कर सकते जबकि आपकी 3 पोजीशन ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में है। इन फिनोटी फंडिंग यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है आईपी एड्रेस रूल। सो इन फंडिंग टिप्स आईपी एड्रेस रूल यहाँ पे लागू होता है। सो इनकेस अगर आपको नहीं पता कि आईपी एड्रेस रूल क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि आईपी एड्रेस रूल में जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बोलती है कि आप एक ही डिवाइस से ट्रेड करें और आपका एक निश्चित नेटवर्क हो, यानी कि वो नेटवर्क भी सेम हो और डिवाइस भी सेम हो, चाहे आप डेमो फेज़ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप नेट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। जैसे ही आप किसी और डिवाइस से लॉगिन करोगे अपने अकाउंट को, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम्स आएगी। सो अगर आप चेंज करते हो अपने डिवाइस को, अपने नेटवर्क को, तो अपने प्लेटफॉर्म को बताओ कि हम चेंज कर रहे हैं, देन वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे उसको। सो फंडिंग किस में एप्लीकेबल है और फिनोटी में एप्लीकेबल नहीं है, और साथ ही साथ स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर में एप्लीकेबल नहीं है।
हमारा नेक्स्ट फैक्टर है स्केलिंग प्लान। सो इन फंडिंग पिप्स आपके अकाउंट को 10% से स्केल अप किया जाएगा अगर आपको 1 मंथ हो गया इनके साथ ट्रेड करते हुए, साथ ही साथ आपने 4 पे आउट्स लिए हों। आफ्टर दैट आपके अकाउंट को 50% से इंक्रीज़ किया जाएगा अगर आपको 2 मंथ्स हो गए इनके साथ ट्रेड करते हुए और साथ ही साथ आपने इस ड्यूरेशन के अंदर 8 पे आउट्स लिए हों। सिमिलरली आपके अकाउंट साइज़ को आफ्टर दैट 20% से स्केल अप किया जाएगा जिसमें आपको मिनिमम 3 मंथ्स हुए हों इनके साथ ट्रेड करते हुए और आपने मिनिमम 12 पे आउट्स लिए हों इस ड्यूरेशन के अंदर। फिनोटी फंडिंग में दिए गए हुए चार्ट की तरह आपका स्केलिंग होगा। अगर आप कंसिस्टेंट 3 मंथ्स 2% या फिर उससे ज़्यादा का रिटर्न निकाल रहे हो तो आपके अकाउंट को 25% से इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और साथ में आपके मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट को भी 2% से इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और साथ ही आप अपने मैक्सिमम ड्रॉडाउन को 28% तक स्केल अप कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी ही अच्छी बात है इस प्रॉप फर्म के साथ। अगर हम इन तीनों प्रॉप फर्म्स के 100 के अकाउंट की बात करें सो फंडिंग पिप्स में आपको 100 के का अकाउंट मिलेगा $399 में। वहीं पे फिनोटी फंडिंग का 100 के का अकाउंट मिलेगा आपको $500 में और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर का 100 के का अकाउंट आपको मिलेगा $467 में। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द कंपैरिजन बिटवीन फंडिंग पिप्स, फिनोटी फंडिंग एंड स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको किसी प्रॉप फर्म के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। हम इस चैनल के ऊपर प्रॉप फर्म्स के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। प्लीज़ डू योर ओन ड्यू एंड डिलिजेंस बिफोर अप्लाइंग। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र।